लखनऊ में जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो यहाँ पे स्वच्छता का कोई मतलब होगा नहीं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गंदा पानी की समस्या आ रही है और जो वो लोग जबकि टैक्स भी देते हैं। आप अगर यहाँ का पानी जांचेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां मिलेंगी। ये सब जो है यहाँ के जो मेयर हैं उनकी गलती है। तो नगर निगम की अगर वर्तमान में नगर निगम के 1 किलोमीटर के रेडियस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दारू सफा के बैक साइड पे आप देखेंगे तो नगर निगम का सफाई अभियान आपको वहाँ पे ही पता चल जाएगा वहाँ पे कितना कूड़ा है। आज सरकार का बड़ा सराह रही है इसमें, ये जो है इसको स्वच्छता को लेकर सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। नगर निगम के बारे में आपको बता दूं, आप जिस जगह खड़ी हुई है इस समय बाइक ले रही हैं, ये प्रदूषण के मामले में नंबर 1 जगह है इस समय जहाँ पर आप बाइक ले रही हैं। लखनऊ की मुख्य सड़कें और जितना पॉश एरिया है वो जरूर चमाचम दिखता है। लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को लगता है कि लखनऊ सफाई में नंबर 1 शहर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का सबसे लोकप्रिय शो जनता चौपाल। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का शहर और कागजों पर देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर। जी हां, हाल ही में आए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों ने लखनऊ को नंबर 3 का ताज पहना दिया। नगर निगम के दफ्तरों में जश्न का माहौल, बधाइयों के बुके बांटे जा रहे हैं और शहर के हर चौराहे को इस कामयाबी के बड़े बड़े होर्डिंग से पाट दिया गया। क्या ये चमक हजरतगंज की सड़कों और गोमती नगर के पार्कों तक ही सीमित है? क्या उन होर्डिंग्स की चकाचौंध के बीच उन मोहल्लों की सड़न छुप जाएगी जहां महीनों से सफाई कर्मी नहीं पहुंचे हैं? क्या कागजों पर बढ़ी हुई ये रैंकिंग उस आम आदमी के घर के बाहर का कूड़ा हटा पाएगी जो बदबू के साए में जीने को मजबूर है? लेकिन सवाल ये है, क्या ये नंबर 3 वाली सफाई आपकी गली तक पहुंची है? क्या हजरतगंज और गोमती नगर की चमक पुराने लखनऊ की उन बजबजाती नालियों का सच छुपा पाएगी जहां सांस लेना भी दूभर है? क्या ये रैंकिंग सिर्फ उन रास्तों के लिए है जहां से मंत्रियों की गाड़ियां गुजरती हैं, या इसमें उस खास आदमी के मोहल्ले की भागीदारी है जो हर महीने सफाई का टैक्स भरता है? अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है, सच्चाई अक्सर फाइलों के पन्नों में दब जाती है। इसीलिए यूपी 24 नेटवर्क की टीम ने तय किया कि हम स्वच्छता के इस सर्टिफिकेट का ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आप सभी का स्वागत है जनता की चौपाल में। बात करी जाए नगर निगम की और लखनऊ की, तो लखनऊ तीसरे स्थान पर स्वच्छता के मामले पर आता है, और वो भी ऐसे नहीं कि प्रदेश भर में, ना देश भर में। तो आज हम लखनऊ की आम जनता से बात करेंगे कि नगर निगम को कितने नंबर देते हैं 10 में से, और स्वच्छता के मामले में क्या सही में जमीनी स्तर पर मुखर होकर के नगर निगम काम कर पा रही है या नहीं। तो जमीनी स्तर पे क्या है इसकी रैंक, बात करते हैं। तमाम आम लोग हैं जो लखनऊ के निवासी हैं, जो लखनऊ में रहते हैं, वही बताएंगे आज कि स्वच्छता के मामले में लखनऊ कैसा है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को लेकर के, लखनऊ की स्वच्छता को लेकर? देखिए, लखनऊ में जो मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं जब सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो यहाँ पे स्वच्छता का कोई मतलब होगा नहीं। देखिए, गंदी नालियों से पड़े हुए हैं, बीमारी हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है, आप देखिए जो ट्रैफिक यातायात है वो भी पूरी तरफ से ध्वस्त है, और जो नगर निगम के प्रमुख चेयरमैन हैं, जो मेयर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सभासदों के भी उनकी ना मीटिंग करते हैं, ना उनसे मिलजुल के काम करते हैं। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के द्वारा सब एक दूसरे की जो हिस्सेदारी में लगे हुए हैं। पूरी तरफ से नगर निगम भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एक सवाल ये भी उठता है कि मैंने कई इलाकों में बातचीत करी है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गंदा पानी की समस्या आ रही है, और जो वो लोग जबकि टैक्स भी देते हैं, पानी का टैक्स भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको गंदा पानी मिल रहा है। इंदौर की घटना से भी सुषमा खरकवाल जी अब तक समझ नहीं पाई है कि इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पानी के चलते लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन तब भी गंदा पानी लोगों को मिल रहा है। पार्षद खुद परेशान है कि सुषमा खरकवाल सुन नहीं रही है। देखिए, आप अगर यहाँ का पानी जांचेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां मिलेंगी। ये सब जो है यहाँ के जो मेयर हैं उनकी गलती है। ये सरकार जैसे कोई काम करना नहीं चाहती है, केवल
पैसा कमाना चाहती है, बजट हड़पना चाहती है। नगर निगम राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर भी कई करोड़ करोड़ लोग रहते हैं, प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ आके रहते हैं, लेकिन उनको लखनऊ में आप देखिए हाउस टैक्स बढ़ जाता है। आप देखिए कहीं ना कहीं हर चीजों में इस सरकार के लिए जो है एक दूसरे के लिए केवल बजट लूटने का काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये मतलब ये जो मेयर है ये पूरी तरफ से विफल साबित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद कहीं ना कहीं नगर निकाय के भी जो चुनाव होंगे उसमें भी ये सरकार को पूरी तरफ से पलटने का काम किया जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मैम केवी मिश्रा। अच्छा, लखनऊ से है? यस मैम, श्रावस्ती से है। वैसे 1978 से हमारी फैमिली यहाँ रह रही है। लखनऊ से ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो नगर निगम की और लेकर के हम लगातार जो है खबर कर रहे हैं, नगर निगम की रैंक 10 में से कितनी देना चाहेंगे? पहली बात तो ये, और दूसरा जो है जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी स्वच्छता नहीं दिखाई देती है, और वहीं अगर हम बात करें कि क्या आज हम नगर निगम को ही लेकर के खबर कर रहे हैं तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भी जो है गंदा आ रहा है, इसको लेकर के क्या कहें? मैम जैसा कि आपने नगर निगम की बात कही, तो नगर निगम की अगर वर्तमान में नगर निगम के 1 किलोमीटर के रेडियस में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दारुसफा के बैक साइड पे आप देखेंगे तो नगर निगम का सफाई अभियान आपको वहां पे ही पता चल जाएगा वहां पे कितना कूड़ा है। जैसा कि मैं लखनऊ पश्चिम से आता हूं, बालागंज क्षेत्र से, तो लखनऊ पश्चिम में बालागंज क्षेत्र में सीवर की लाइनें ऐसी टूटी हुई हैं कि वाटर सप्लाई के नलों में सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, और इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन नगर निगम तक ये शिकायत पहुंच नहीं पाई या वहां के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, ये तो वही बता सकते हैं मैम। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ पश्चिम की, तो लखनऊ पश्चिम इस समय बहुत ही दुर्भाग्य से जी रहा है, क्योंकि लखनऊ पश्चिम में जितनी भी वाटर सप्लाई है उन सभी वाटर सप्लाई में सीवर का पानी मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि सीवर टैंक कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। और इसकी जब बात जनता के माध्यम से नगर निगम को संज्ञान में लाई जाती है तो नगर निगम सिर्फ इतना कहता है कि जी हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन मैम काम कोई भी नहीं होता है, तो जनता बहुत ही दुर्भाग्य में जी रही। हमारे संवाददाता दिव्या श्रीवास्तव ने आज लखनऊ की उन सक्रिय गलियों और उपेक्षित मोहल्लों का रुख किया जहां नगर निगम के आला अधिकारी शायद ही कभी कदम रखते हैं। क्या नंबर 3 का ये तमगा लखनऊ की जनता के साथ न्याय है या सिर्फ एक कागजी बाजीगरी? देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट, लखनऊ स्वच्छता की जमीनी हकीकत। लखनऊ की अगर हम बात करें, नगर निगम लगातार जो है स्वच्छता को लेकर के काम कर रहा है। ऐसा जमीनी स्तर पर जो है तमाम लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, गंदगी यहाँ ज़्यादा है, जल भराव की समस्या ज़्यादा है, कहीं पर पानी बहुत गंदा आ रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? और लखनऊ को कहीं ना कहीं देश के तीसरे स्थान पर अभी जो है स्थान स्वच्छता के मामले में मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता मिशन के अंतर्गत सरकार की जो योजना है, आज सरकार का बड़ा सराह रही है। इसमें ये जो है स्वच्छता को लेकर सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। घरों से कूड़ा उठाना, आपने देखा होगा कि जो पहले जो यही लखनऊ शहर था वो कितना गंदा था, सड़कें कितनी गंदी थी, मोहल्ला कितना गंदा था, लेकिन आज सड़कें भी चमक रही है, घर घर से कूड़ा उठ रहा है। और उसमें भी जो कूड़ा घर की जो नगर निगम के द्वारा चलाई गई जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के माध्यम से वहाँ पर व्यवस्था भी है कि गीला जो कूड़ा है वो अलग जाएगा, सूखा कूड़ा अलग जाएगा, प्लास्टिक पर बैन किया गया, पॉलीथीन पर बैन किया गया। ये स्वच्छता मिशन के तहत ही किया गया। इसमें थोड़ी जागरूकता जनता के लिए भी होनी चाहिए। हम कितने जिम्मेदार हैं अपने घर, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने में। सरकार ने आपको योजना दी, सरकार ने आपको संसाधन दिया, सरकार ने स्वीपर की व्यवस्था की। आज झाड़ू सुबह दोपहर शाम लगता है, सड़कों की सफाई होती है, मोहल्लों की सफाई होती है, पार्कों की सफाई होती है, लेकिन जनता जो है अनायास अगर कूड़ा डाल रही है, जो जहाँ पर आपको देखेंगे हर जगह एक सवाल ये भी नहीं है ना, आपने कहा कि सरकार जो है सुविधा दे रही है, गंदा पानी की तो सरकार सुविधा दे रही है, इंदौर जैसी घटना हो जाती है, लेकिन लखनऊ में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मैं खुद गई हूँ, जहाँ पर पानी इतना काला आ रहा है और लोग परेशान है। पार्षद तक रिक्वेस्ट कर करके थक गया है कि उनके यहाँ पे पानी साफ आ जाए। देखिए, इंदौर एक बार हम बताऊंगा आपको, 4-5 साल पहले इंदौर फर्स्ट पोजीशन पाया था स्वच्छता में। अगर इंदौर में भी ये शिकायत आ गई है तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में भी जहाँ पर पानी की दिक्कत है, जो पीने वाला पानी है, जो पेयजल है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार आप नगर निगम और सरकार दोनों को दे सकते हैं। उसमें दोष जनता का नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई जो आ रही है वो नगर निगम के माध्यम से आ रही है, वो सरकारी पेयजल की योजना के तहत आ रही है, तो उसमें तो दोष मैं दूंगा कि हाँ उसमें लापरवाही है, शिथिलता है। लेकिन
जो अन्य जो ऊपरी जो आपको सफाई की व्यवस्था चाहिए उसमें जनता को भी खुद अपने दायित्व को निर्वहन करना चाहिए और सरकार की जो व्यवस्था है उसके अंदर चलना चाहिए। कहने का मतलब है सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, जो चला रहे हैं संसाधन, और नगर निगम की शिथिलता भी इसमें है। नगर निगम प्रश्न इसलिए उठाया जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से, पूरे मन से इसमें नहीं लगे हैं। मक्कारी कामचोरी हर जगह है। अगर पूरी ईमानदारी से लग जाए अधिकारी जो बैठा हुआ, कर्मचारी जो बैठा हुआ है, तो शिकायतें बंद हो जाएंगी। लेकिन यही दिक्कत आ रही है कि वो अपनी कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है। मैं चाहूँगा कि स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो, विभाग जागरूक हो, सरकार जागरूक हो। नगर निगम के बारे में आपको बता दूं, आप जिस जगह खड़ी हुई है इस समय बाइक ले रही है, ये प्रदूषण के मामले में नंबर 1 जगह है इस समय जहाँ पर आप बाइक ले रही हैं। कहाँ सफाई है आप देखिए, ये पड़ा है, ये पड़ा है, तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ क्या व्यवस्था है सफाई? हमसे लीजिए, हम जवाब देंगे इसका। सफाई आपको कहाँ मिलेगी? सफाई आपको मिलेगी गोमती नगर। आप चले जाइए कालीदास मार्ग, ठीक है, जीपीओ सफा वाले से चले जाइए आप चार बाग की तरफ। चार बाग में जाएंगे तब भी रोड में आपको गंदगी मिलेगी। तो सफाई तो पूर्ण रूप से होना चाहिए। अभी आप कैसर बाग से अमीनाबाद वाले रोड पे चले जाइए, आपको गंदगी मिलेगी, ठीक है। जो क्लीन एरिया है वहाँ पर तो सफाई है। जैसे आशियाना हो गया, आप कॉलोनियों में जाएंगे तो बढ़िया सफाई मिलेगी, मगर आप हजरतगंज में चले जाइए, आपको क्लीन मिलेगा। सफाई के मामले में तो सफाई पूरी होनी चाहिए, मगर अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अभी सामने कूड़ा घर बना हुआ है, वहाँ आप खड़ी हो जाइए, अभी आपको बदबू आएगी, मगर वहाँ कूड़े का घर बना हुआ है, कायदे से सफाई है, जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा लखनऊ जो है क्लीन हो गया है, पूरा लखनऊ क्लीन नहीं है, अभी भी गंदगी है, ऐसा नहीं है। आगे भोपाल हाउस है, लाल बाग के आगे जाइए जब आप, तब भी आपको निरी गंदगी महसूस होगी। बाथरूम बने हुए हैं, कोई सफाई नहीं है बाथरूम में। आपकी इच्छा अगर पेशाब करने की, किसी भी टॉयलेट जाने की इच्छा हो, नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है। पहले जवाब कहाँ सफाई है मगर क्लीन एरियो में है सफाई, क्लीन एरिया है उनमें है सफाई। मगर शहर के अंदर अगर आप इधर आ जाएंगे, जब आप यहाँ पर इस समय आप हैं, ये तो वैसे ही प्रदूषण एरिया पहले ही नंबर 1 है, इसको रेटिंग नंबर 1 मिली हुई है। यहाँ पर आप देखिए, दावों और हकीकत के बीच का यह फैसला दिखाती है हमारी खास रिपोर्ट जनता की चौपाल। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ में स्वच्छता को लेकर? देखिए, लखनऊ की मुख्य सड़कें और जितना पॉश एरिया है वो जरूर चमाचम दिखता है। लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को लगता है कि लखनऊ सफाई में नंबर 1 शहर है। लेकिन इसके उलट जो मोहल्ले हैं, मोहल्लों में सड़कों पे कचरा फेंकना आम बात है। सड़कों पे कचरा फेंकना आम बात है। आप चले जाइए मुरली नगर देख लीजिए, इधर बगल में विधानसभा के पीछे पूरा बस्ती है। पूरी बस्तियों में जाने वाले रास्ते में, पूरे रास्ते में कचरा करीब 500 मीटर तक बिछाया हुआ है, कहीं कोई सफाई नहीं है। हाँ, मुख्य सड़कों पे जरूर दिखता है, किसी को बाहर से आके देखेगा तो लगेगा कि बहुत नगर निगम एकदम चमाचम है, लेकिन अंदर के मोहल्लों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल शून्य है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल और है कि लखनऊ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, काला पानी आ रहा है। चाहे मैं चौपटिया की बात करूँ या सीएम आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बात करूँ, उदयगंज इलाका लगता है, जहाँ पर लोग गंदा पानी पीने में मजबूर और लगातार 1-1.5 महीने की समस्याएं आ रही है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, मैं उदयगंज से खुद भी उदयगंज में ही रहता हूँ और आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है और पानी की समस्या अगर नहीं सुधारा गया तो लखनऊ दूसरा इंदौर बनने में देर नहीं लगेगी। लखनऊ का दूसरा इंदौर बनने में देर नहीं लगेगी। इस पर त्वरित महापौर जी को संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जो गंदे पानी की समस्या है वो वाकई में शुरू हो गई है। अभी इतना तो नहीं है, कभी सही कभी गलत तो दोनों आ रहा है, लेकिन अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो लखनऊ दूसरा इंदौर बनने में देर नहीं लगाएगा। क्या नाम हुआ आपका? के पाले कहाँ से है? लखनऊ से। क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम को तीसरा स्थान तो प्राप्त हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम तमाम लोगों से बात करते थे लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में पानी जो है वो गंदा आ रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? गंदगी की सफाई तो हुई है, ये बात तो माननी पड़ेगी जो है, लेकिन अभी कुछ कमियां जो देखने में आती हैं, जैसे कुछ मोहल्लों में देखिए तो वहाँ पे कुछ गंदगी है,
कुछ नाले हैं जो साफ सफाई नहीं हो पाती हैं, और कुछ जगहों पे जहाँ सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे भी कभी कभी गंदगी जो है फैल। इसमें देखिए दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार अपने तरीके से जो अभियान चला रही है उसको निरंतर चलाती रहे, उसकी मॉनिटरिंग करती रहे कि कहाँ केवल खाना पूर्ति ना हो जो है, इस पे काम भी हो जो है। और साथ में जो है जो लोग जैसे समाज का भी जिम्मेदारी है कि आप चलती हुई सड़क पर जो है, चलते समय सड़क पर जो है थूकने से बचें, पॉलीथीन को इधर उधर फेंकने से बचें कुछ खा करके, और जो है इसी तरीके से और अन्य तरीके की गंदगियां जो है जो गलियों में कहीं डाल देते हैं, कहीं सड़क पर डाल देते हैं, कहीं अन्य स्थानों पर डाल देते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर, इससे बचना चाहिए। जो सरकार और समाज दोनों मिल करके अगर सही दिशा में काम करे जो है तो स्वच्छता जो है ये बराबर बनी रहेगी। लेकिन अगर सरकार सुस्त हो जाएगी या समाज भी अपनी जिम्मेदारी से हटेगा तो निश्चित रूप से सफाई का अभियान वैसे हो जाएगा कि नल खोल करके और पानी बंद करने का प्रयास किया जाए, उस तरीके से हो जाएगा। दोनों तरीके से जो है आप समाज भी उस पर जिम्मेदारी अपनी समझे और सरकार भी अपनी जो है जिम्मेदारी समझे, उस पर निरंतर मॉनिटरिंग करती रहे कि कहाँ चाहे वो गली में हो जो है या फिर सड़क पे हो, दोनों जगहों पर जो है स्वच्छता जो है निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में साफ नहीं होता है, निरंतर चलनी चाहिए प्रक्रिया। देखिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। लखनऊ के निवासी से मैं बात करूँ जो अभी लखनऊ रह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, क्या स्वच्छता है, कितनी स्वच्छता, नगर निगम को क्या नंबर देना चाहते हैं। तो देखा आपने तमाम लोगों ने क्या कहा। तमाम लोगों का जो लखनऊ के निवासी हैं वो लगातार यह कह रहे हैं कि जो पानी है वो स्वच्छ नहीं आ रहा है, जो गंदगी है वो चारों ओर दिखाई दे रही है। अब लगातार जो हम लोगों से बात करें तो कह रहे हैं कि वीआईपी एरिया में तो पूरी साफ सफाई है, लेकिन जो अन्य तमाम गलियां हैं, मोहल्ला है, नुक्कड़ है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो नज़र आ रही है। जनता की चौपाल में हम इन सब मुद्दों पर बात करते हैं। यदि आपके भी वार्ड में, यदि आपके भी गली में, यदि आपके भी इलाके में है कोई समस्या तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क करिए। व्हाट्सएप पे हमें खबर भेजिए, हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तुरंत तैयार है। और जब भी आपको लगता है कि हाँ यह खबर चलाने योग्य है और इस खबर पर हमें काम करना चाहिए तो वह भी बताइए, क्योंकि हम आपकी आवाज़ है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जनता की चौपाल को देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं जनता के आम मुद्दों की, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, चाहे वो नगर निगम को लेकर के हो, चाहे वो गली अड़ोस पड़ोस और या फिर शहर को लेकर के हो। तो तमाम खबरें तो लाते रहेंगे और जनता की चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। और अगले हफ्ते हम फिर से कुछ नया ला करके आपको दिखाएंगे और उस पर सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। दिव्या श्रीवास्तव ने आईना दिखा दिया कि नगर निगम के दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितनी गहरी खाई है। कागजों पर लखनऊ भले ही देश में तीसरे पायदान पर खड़ा हो, लेकिन जनता की नजरों में आज भी व्यवस्थाएं फेल नजर आती हैं। जनता का सीधा आरोप है कि ये रैंकिंग सिर्फ दिखावे और जुगाड़ का नतीजा है। अगर वाकई लखनऊ को स्वच्छ बनाना है तो वीवीआईपी कल्चर से बाहर निकलकर आम आदमी की गलियों में उतरना ही होगा। उम्मीद है नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इन तस्वीर को देखेंगे और आंकड़ों के जाल से बाहर निकलकर धरातल पर काम करेंगे। हम जवाब मांगेंगे और तब तक मांगेंगे जब तक इन गलियों का कीचड़ साफ नहीं हो जाता। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता की इस आवाज पर नगर निगम लखनऊ कब तक सुनवाई करता है, या फिर स्वच्छता सिर्फ फाइलों और दावों तक ही सीमित रह जाएगी। सवाल उठेंगे, आवाज बुलंद होगी, क्योंकि जनता की चौपाल जनता के हक से समझौता बिल्कुल नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही। देख रहे यूपी 24 नेटवर्क।